दोस्तों वेलकम टू एम्स कंप्यूटरोलॉजी। एक्सेल की एक और मोस्ट पावरफुल वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब मैं मोस्ट पावरफुल वीडियो क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आप किसी भी एम्प्लॉय की पैरोल लिस्ट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और उस पैरोल लिस्ट के बिहाफ पर आप किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप कैसे डिजाइन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब पैरोल लिस्ट होता क्या है, सैलरी स्लिप किस तरह से डिजाइन की जाती है, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में समझाने वाला हूँ। मैं थोड़ा सा आपको पहले बता देता हूँ कि पैरोल लिस्ट के बारे में ये होता क्या है। सपोज करो आप किसी कंपनी के अंदर जॉब करते हैं, वहाँ पर आपका जो वर्क होता है वो एज अ एक्सेल ऑपरेटर का वर्क होता है। ठीक है, तो उस कंपनी के अंदर जितने भी एम्प्लॉय वर्क करते हैं, इज दैट क्लियर, तो उस एम्प्लॉय की जो बेसिक सैलरी होती है और वो कंपनी उसको जो खर्च प्रोवाइड करती है, जैसे कि आपका डीए हो गया है, टीए हो गया है, एचआरए हो गया है, प्रोविडेंट फंड हो गया जिसको हम पीएफ के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वो सब कितना उसको मिलता है, ठीक है, वो हमको रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना पड़ता है एक्सेल शीट के अंदर। ठीक है, और कुछ कंपनीज जो कटौती करती है बाद में महीने के लास्ट में, जो कटौती जैसे कि जीपीएफ हो गया, इनकम टैक्स वगैरह हो गया, ये और भी बहुत सारे खर्च होते हैं। क्लियर, जो खर्च एम्प्लॉय को मिलते हैं और जो खर्च एम्प्लॉय की सैलरी से कट होते हैं, वो सारा रिकॉर्ड एक एक्सेल शीट के अंदर मेंटेन किस तरह से करते हैं हम इन डिटेल्स में इस वीडियो में जानने वाले हैं। इज दैट क्लियर? और साथ ही में जो हम वो पैरोल लिस्ट क्रिएट करेंगे, उस पैरोल लिस्ट के बिहाफ पर हम अपनी सैलरी स्लिप कैसे मेंटेन करते हैं। अब सैलरी स्लिप होता क्या है, सैलरी स्लिप यानी कि पैरोल के बिहाफ पर जो हम रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं। मींस जैसे कि हम किसी एम्प्लॉय का हम वहां पर एम्प्लॉय आईडी डालें या फिर ऐसा नंबर डालें, तो उसकी पूरी डिटेल्स उस सैलरी स्लिप के अंदर फिल हो जानी चाहिए ऑटोमेटिकली। प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो बेटर समझ में आएगा। वीडियो में बने जरूर रहना, और आप भी जानने में एक्साइटेड हैं इसके लिए तो कमेंट्स में अभी के अभी लिख दीजिए रेडी है। चलिए सीधी बात, नो बकवास, ये वीडियो शुरू करते हैं खास। लेट्स बिगिन। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। जैसे कि सपोज करो मैंने अपने एक्सेल के अंदर यहाँ पर एक पैरोल लिस्ट को डिजाइन करके ऑलरेडी रखा हुआ है टाइम बचाने के लिए। अगर यहाँ पर मैं आपको वीडियो के अंदर यहाँ पर इसको क्रिएट करके दिखाता तो बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। इज दैट क्लियर? और अगर आप चाहते हो कि इस फाइल की लिंक आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इस फाइल की लिंक है, हाथों हाथ मेरे साथ प्रैक्टिस करके आप इसको देख सकते हैं। ये फाइल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। क्लियर? तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर एक पैरोल लिस्ट कैसे तैयार होती है। जैसे कि सपोज करो यहाँ पर ऐसा नंबर लिखा है, एम्प्लॉय की आईडी लिखी है जो नॉर्मल होती है। इज दैट क्लियर? एम्प्लॉय का यहाँ पर अकाउंट नंबर है जो नॉर्मली फिल कराना पड़ता है। इसमें ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपको बड़े से बड़ा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा तब जाकर के रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। इट्स नॉट कंपलसरी, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ नॉर्मली फिल कराना है। जैसे कि आईडी नंबर हो गया, यहाँ पर अकाउंट नंबर हो गया, यहाँ पर एम्प्लॉय का नेम हो गया, उसकी पोस्ट यानी कि कंपनी के अंदर जो उसकी पोस्ट है वो क्या, सुपरवाइजर है, अकाउंटेंट है, एडिटर वगैरह जो भी एक्स वाई जेड। इज दैट क्लियर? और उस एम्प्लॉय की पोस्ट के ब्याह पर उसकी जो बेसिक सैलरी है वो कितनी है जो कंपनी उसको प्रोवाइड कर रही है। साथ ही में जो आगे की डिटेल्स है बस ये हमारी मेंटेन है। इज दैट क्लियर? यानी कि ये मतलब ये हमने रिकॉर्ड जो मेंटेन करके रखा है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेते हैं। पहले की जो यहाँ पर डिटेल है वो सब बेसिक है, एम्प्लॉय की डिटेल्स में और ज़्यादा भी कॉलम्स ऐड हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आजकल आधार कार्ड नंबर यहाँ पर ऐड करा सकते हो, ठीक है, आपका एड्रेस वगैरह ऐड करा सकते हो, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने बेसिक नॉलेज के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर रखा है। अगर आप उसकी बेसिक सैलरी यहाँ पर 25,000 रुपये है उसकी पोस्ट के हिसाब से, उसका डीए जो कंपनी उसको देती है वो 10% देती है, यानी कि सैलरी का 10% उसको डीए मिलेगा। क्लियर? एचआर उसको कितना मिलता है, 750 उसको मिल रहा है। प्रोविडेंट फंड यानी कि पीएफ उसको कितना मिलता है, ये मिल रहा है। क्लियर? टोटल ग्रोस सैलरी हमारी कितनी मिल रही है उसको यहाँ पर मिल रही है, इसे दिखा इसने। अभी होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल 10% उसको कंपनी प्रोवाइड कर रही है, तो यहाँ पर सैलरी का 10% कैसे निकालेंगे, यहाँ पर इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे। तो मैंने ऊपर फॉर्मूला बार में आपको यहाँ पर दिखाया, मैं फोकस करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं आपको जूम करके ये दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसको फोकस करना है। यानी कि यहाँ पर फॉर्मूला लगाया है, डबल क्लिक करके मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यहाँ पे फोकस करके आप देख सकते हैं। इक्वल टू बटन लगाया मैंने यहाँ पर और राउंड लिखा, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर मैं आपको लगा करके दिखाई देता हूँ। क्लियर? जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको यहाँ से रिमूव कर दिया है। सपोज करो यहाँ से इसको मैं टोटल रिमूव कर दूँगा, एक लगा कर दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर टाइप करा, फॉर एग्जांपल नॉर्मली जो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा, ये मैंने मतलब ब्रैकेट को स्टार्ट करा और सैलरी को कर लिया सिलेक्ट, मल्टीप्लाई का साइन लगा यहाँ से और डीए को अगेन सेलेक्ट कर लिया। क्लियर? और यहाँ पर ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और एंटर की का यूज करेंगे। यू कैन सी यहाँ पर आप देखेंगे प्रॉपर तरीके से वो यहाँ पर निकल के आ चुका है रिकॉर्ड। क्लियर? इसके आगे आप यहाँ पर राउंड का फॉर्मूला क्यों लगाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर अमाउंट इसका पॉइंटों में आता है, जैसे कि 2500.39 रुपये 30 रुपये 30 पैसे है ना, सॉरी पैसे में आता है इस तरीके से है ना, तो
वो उसको काउंट करने के लिए, यानी कि राउंड फिगर का मतलब क्या होता है कि वो पैसों में वैल्यू को नहीं छोड़ता है, रुपए में कन्वर्ट करके देता है। क्लियर। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपकी जो यहाँ पर सैलरी दे रखी हो, अगर आप उसका 10% निकाल रहे हो तो उसके साथ साथ वो पॉइंटों में वैल्यू दिखा रहा है, तो उस कंडीशन में आप इससे पहले क्या लगा देंगे, यहाँ पर राउंड का फंक्शन यहाँ पर लगा देंगे, ROUND, राउंड। क्लियर। और बाद में आकर के आप यहाँ पर सिंगल कोमा टाइप करेंगे और जीरो टाइप कर देंगे। क्लियर। यानी कि जीरो से वो कन्वर्ट कर दे। फॉर एग्जांपल, यानी कि जो भी पॉइंटों में वैल्यू रहेगी वो पॉइंटों में ना दिखाए, उसको प्रॉपर तरीके से वो उसको कन्वर्ट करके दिखा दे, और एंटर की का यूज करेंगे। क्लियर इतना। तो इसी तरीके से सभी जगह मैंने यहाँ पर आप देखेंगे नीचे राउंड का फंक्शन लगा करके इसको नीचे की ओर ड्रैग कर दिया। आई होप कि ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर जैसे कि HR है वो 750 रुपये उसको मिल रहा है। ठीक है, नॉर्मली फिल करा दिया है। और यहाँ पर प्रोविडेंट फंड जो है PF वगैरह उसको यहाँ पर 1020 रुपये उसको मिल रहा है एम्प्लॉय को। और ग्रोस सैलरी का मतलब क्या होता है यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे, यानी कि यहाँ पर आपकी बेसिक सैलरी। क्लियर। प्लस और आपका DA HRA PF, क्योंकि ये जो तीन है ना ये खर्च है जो एम्प्लॉय को कंपनी की तरफ से मिल रहे हैं। DA हो क्या होता है, जैसे खाने पीने खर्च यानी कि डेली अलाउंस। ठीक है। और HRA क्या होता है, हाउस रेंट अलाउंस यानी कि रहने का खर्च वगैरह मान लो। और ये प्रोविडेंट फंड मान लो। ठीक है, ये तीनों खर्च कंपनी की तरफ से उसको मिलते हैं। तो ऑब्वियसली इसका तो सिंपल है कि हमारी सैलरी में तो हम मतलब हमारी जो सैलरी वो 25,000 रुपये और तीन खर्च हमें कंपनी की तरफ से ऑलरेडी मिल रहे हैं, तो ये तीनों खर्च हमारी सैलरी के अंदर प्लस होकर के आएंगे। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर सैलरी और प्लस ये तीनों खर्च को जोड़ करके यहाँ पर निकाल कर रखा है 29,270 रुपये, ये प्रॉपर बैठ रहा है जो हमको सैलरी हमारी मिलेगी। क्लियर। अब इस सैलरी में से जो हमारी कटौती कटती है, कुछ कंपनी जो ना काट करके रखती है कटौती। जो कटौती का मतलब क्या होता है कि जैसे कि 2,000 रुपये वो हर महीने आपसे वो काटेगी आपकी सैलरी में से। अब वो 2,000 रुपये का मतलब ये नहीं होता कि वो आपको मिलेंगे कभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट यानी कि ईयर के लास्ट में आपको वो पैसे मिल जाते हैं, या फिर आप कभी कंपनी से रिजाइन देते हो तो आपका पैसा पर मंथ में वो कटता रहता है, तो वो आपको इकट्ठा होकर के एक साथ मिल जाता है। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर जैसे कि कंपनी, मैंने यहाँ पर दो ही खर्च यहाँ पर रखे हैं जो कंपनी कटौती यहाँ पर है ना, जो आपकी कंपनी होगी आप या फिर जो भी कंपनी होती है XYZ, वो और खर्च भी रख सकती है जो एम्प्लॉय की सैलरी से कट करती है। तो जैसे मैंने यहाँ पर दो रखे हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जैसे कि 2,000 रुपये वो काटती है GPF। ठीक है। और इनकम टैक्स वो 1,000 रुपये काटती है। टोटल कितना हुआ, 3,000 रुपये, यानी कि टोटल डिडक्शन हमारा कितना बैठा है यहाँ पर, 3,000 रुपये। ऑब्वियसली बस सिंपल है, दोनों को प्लस कर लेंगे, सम करना तो आपको आता होगा। क्लियर। आप नेट सैलरी हमको कितनी मिलेगी, यानी कि एम्प्लॉय को जो नेट सैलरी मिलने वाली है। नेट सैलरी का मतलब क्या होता है, यानी कि हमारी ग्रोस सैलरी, यानी कि जो हमको खर्च मिलने वाला है टोटल सैलरी के साथ हमें इतना मिलने वाला है, और ये हमारा एक कट जाएगा उस सैलरी में से, यानी कि ग्रोस सैलरी को माइनस कर देंगे टोटल डिडक्शन में से। क्लियर। यानी कि सॉरी, ग्रोस सैलरी में से माइनस कर देंगे टोटल डिडक्शन को। यहाँ पर फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लगा रखा है, यानी कि K9 माइनस, यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ मैं, K9 माइनस N9, यानी कि K9 के अंदर हमारी ग्रोस सैलरी है, माइनस का सिंबल यहाँ पर लगाया है, और टोटल डिडक्शन को यहाँ पर हमने माइनस कर दिया है। क्लियर इतना। तो यहाँ पर सिर्फ बेसिक फॉर्मूले हमने यहाँ पर अप्लाई किए, यानी कि जोड़ना घटाना ही हुआ है। तो इसी तरीके से हर एम्प्लॉय की, यानी कि क्या खर्च उसको मिल रहा है, क्या खर्च उसकी सैलरी से कट रहा है, क्या कटौती हो रही है, इसी को हम पैरोल लिस्ट बोलते हैं। क्लियर। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पर खर्च ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। इज दैट क्लियर। और यहाँ पर जो कटौती है वो कुछ कंपनी ज़्यादा भी कटौती करती है, कुछ कंपनी कम भी कटौती करती है। ठीक है। कटौती आपको मिल जाती है आपके ईयर के बाद में, या फिर आप रिटायरमेंट जैसे वहाँ से होते हो तो उसके बाद में आपको वो सैलरी के मिलती रहती है पर महीने के हिसाब से, या फिर इकट्ठी भी मिल जाती है। क्लियर इतना। तो ये बात मेंटेन मैंने करके यहाँ पर लिस्ट पूरी तरीके से यहाँ पर मेंटेन करके रखी है। ठीक। यहाँ पर यानी कि मेरे पास सपोज करिए 20 एम्प्लॉय का एक पैरोल लिस्ट का डेटा है। इतना क्लियर। तो पैरोल लिस्ट कैसे बनाते हैं यहाँ पर मैंने आपको बताया, बस यहाँ पर नॉर्मली फिल करा देना है। अब ये हमारे पैरोल लिस्ट यहाँ पर तैयार है, इसके यहाँ पर हमको सैलरी स्लिप डिजाइन करना है। मीन्स जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 3 नंबर टाइप करूँ उस सैलरी स्लिप के अंदर, तो इस एम्प्लॉय की, यानी कि 3 नंबर जो ऐसा नंबर पर है, एम्प्लॉय है यहाँ पर, उसका एम्प्लॉय ID, उसका अकाउंट नंबर, उसकी एम्प्लॉय का नेम, उसकी पोस्ट, बेसिक सैलरी, DA TA वगैरह, यानी कि टोटल जितने भी यहाँ पर हेडर्स दे रखे हैं ना इन्फॉर्मेशन उसकी, वो उस सैलरी स्लिप के अंदर मेंशन हो जानी चाहिए। सिंपल यहाँ पर मैं 3 नंबर टाइप करूँगा, या फिर कोई सा भी ऐसा नंबर जैसे टाइप करो, उसकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल हो जानी चाहिए। कैसे होगी बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ अगली शीट के अंदर मैंने सैलरी स्लिप बना करके यहाँ पर डिजाइन करके रखी है। क्लियर। आप यहाँ पर देखेंगे एक प्रॉपर तरीके से सैलरी स्लिप मैंने बना करके यहाँ पर रखी है। सैलरी स्लिप के डिजाइन काफी सारे हो सकते हैं। ठीक है। जो आपको बेटर लगे अपने अकॉर्डिंग आप अपना खुद का डिजाइन भी बना करके रख सकते हैं। इज क्लियर। और इसको आप प्रिंट भी करा सकते हैं। जैसे कि सपोज करो, जैसे कि मैंने ये सैलरी स्लिप यहाँ पर बनाई है, मैं कंट्रोल P करके जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये आपके सामने कुछ इस तरह से प्रिंट होकर के यहाँ पर आई।
यू कैन सी, आप यहाँ पर देख पा रहे हो। क्लियर, यानी कि प्रॉपर तरीके से वो यहाँ पर प्रॉपर प्रिंट होकर के आ रही है। अगर सपोज करो आप किसी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड मेंशन करते हो, यहाँ पर देखना ऐसा नंबर, मैं यहाँ पर जैसे कि ऐसा नंबर मैंने डाला, चलो मैंने 3 यहाँ पर फिल करा दिया और एंटर की जैसे यूज़ करूँगा, तो आप नीचे देखना उसका एम्प्लॉय का नेम, अकाउंट नंबर, ठीक है, उसकी पोस्ट, बेसिक सैलरी, DA, HRAP, ग्रोस वेट वगैरह, सॉरी ग्रोस सैलरी वगैरह, ये सब ऑटोमेटिक मेंशन हो जाएगा। मैंने 3 डाला यहाँ पर और एंटर की जैसे यूज़ करूँगा, यू कैन सी, आप यहाँ पर देखेंगे प्रॉपर तरीके से वो दिखा रहा है। एक वैल्यू चेक करके यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय का नेम क्या है, राजू है। क्लियर, तो 3 नंबर पर राजू है, यानी पैरोलिस्ट के अंदर जाकर के देख लेते। पैरोलिस्ट पे मैं यहाँ पर जाता हूँ 3 नंबर पर, ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे राजू, यू कैन सी, दिख रहा है आपको, इसका दिख रहा है। और इसका हम देख लेते हैं, यानी कि जो इसकी नेट सेल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर वो दिखा रहा है 3 नंबर पे, यानी कि ये, ठीक है, 20,770 सेल स्लिप पर यहाँ पर आएंगे, नेट सेल आप यहाँ पर चेक करेंगे आकर के 20,770। क्लियर, इतना वाह है कि नहीं अमेजिंग। तो ये सेल स्लिप किस तरह से डिजाइन होती है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पर नॉर्मली ही फिल कराना है, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो हेडर है, बस जो आप फॉर्मूला आपको लगाना है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि ऐसा नंबर मैंने यहाँ पर फिल करा, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर वो हेडर्स को फिल कराना है पहले वाले कॉलम में, किसी भी कॉलम के अंदर आप जो आपने ऊपर फिल करा रखे हैं, यहाँ पर जैसे ऐसा नंबर, एम्प्लॉय की ID, अकाउंट नंबर, एम्प्लॉय का नेम, पोस्ट, बेसिक सैलरी वगैरह वगैरह, जो भी यहाँ पर डिटेल्स दे रखी है। क्लियर इतना, ये सभी हेडर आपको यहाँ पर मेंशन करा देने, इज दैट क्लियर यहाँ पर। क्लियर इतना, उसके बाद में यहाँ पर आपके सामने बस ये डिटेल्स ऑटोमेटिक फिल हो जानी चाहिए। बाकी जो यहाँ पर कलर फिल करा रखा है वो आपको पता ही है, बस सिलेक्शन कर लेंगे और ऊपर जाकर के यहाँ से कोई भी कलर आप सेव फिल में, सॉरी यहाँ से सेल फिल में से फिल करा सके जो आपको बेटर लगे। क्लियर इतना, सब नॉर्मल है, ठीक है, इसके बारे में आपको टाइम ज़ाया नहीं करूँगा मैं आपका, ये फिल कैसे होता है। तो यहाँ पर साइज वगैरह बढ़ा करके मैंने रखा है। कट टू कट मतलब यही है कि आपको सिर्फ यहाँ पर हेडर्स के नेम मेंशन करा लेने, फॉर्मूला क्या लगेगा, यानी कि इस पैरोल लिस्ट में से वैल्यू उठ करके सेल स्लिप के अंदर किस तरह से आएगी, क्या फॉर्मूला यहाँ पर लगने वाला है वो आपको बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, उसके बारे में आप जानते भी हो, एक एक्सेल का मोस्ट पावरफुल फॉर्मूला जिसको हम वी लुकअप के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, वी लुकअप फंक्शन एक बहुत ही अमेजिंग फंक्शन है दोस्तों, और वी लुकअप फंक्शन के बारे में डेडिकेट वीडियो आ चुकी है, डिस्क्रिप्शन में उसकी वीडियो की लिंक है, जरूर चेकआउट कर लेना। मैंने आपको बताया उसके अंदर कि वी लुकअप फंक्शन के साथ आप मिक्सिंग कैसे कर सकते हो। मिक्सिंग का मतलब क्या होता है, एक वी लुकअप फंक्शन और साथ में एक दूसरा फंक्शन की मिक्सिंग करके हम वैल्यू को बहुत ही आसान तरीके से डेटा में से कैसे निकालते हैं। जरूर चेकआउट करना, वीडियो में डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक है, जरूर चेकआउट कर लेना। तो यहाँ पर जान लेते हैं कि उस पैरोल लिस्ट में से सैलरी शीट के अंदर डेटा मेंशन कैसे होगा। यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के क्या, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको एक वैल्यू टाइप कर लेनी है, पहले ब्लैंक वैल्यू, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 1 टाइप करा और यहाँ पर मैं एंटर की बटन प्रेस करता हूँ। क्लियर इतना, तो एंटर की मैंने यहाँ पर बटन प्रेस करा और मैं इन सभी को यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। सपोज करो मैंने यहाँ से इसको डिलीट कर दिया। क्लियर, और मैं यहाँ पर वैल्यू में आपको फॉर्मूला लगा करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे और वी लुकअप आपको टाइप कर देना है। क्लियर इतना, वी लुकअप टाइप करेंगे और मैं हमेशा रिपीट करता हूँ अपनी हर वीडियोस के अंदर जो भी फंक्शन यहाँ पर लगाता हूँ कि फंक्शन लगाने के बाद तुरंत उसके सिंटैक्स को आप फॉलो करो। सिंटैक्स होता है क्या, यानी कि वी लुकअप फंक्शन की ये डेफिनेशन समझ लो इस तरह से कि ये वी लुकअप फंक्शन जो है आपको किस तरह से अप्लाई कराना है यहाँ पर जहाँ पर आप लगाना चाह रहे हैं। क्लियर, तो वी लुकअप जैसे यहाँ पर मैंने टाइप करा, उसके बाद में क्या मांगता है, लुकअप वैल्यू, यानी कि किस वैल्यू के बिहाफ पर आप रिजल्ट चाहते हो इससे। तो ऑब्वियसली हम ये चाहते हैं कि SR नंबर के बिहाफ पे, मतलब यहाँ पर जो भी हम SR नंबर डाले उसकी एम्प्लॉय की डिटेल्स नीचे, जैसे कि एम्प्लॉय की ID, अकाउंट नंबर, एम्प्लॉय का नेम, पोस्ट वगैरह ऑटोमेटिक मेंशन हो जानी चाहिए। इज दैट क्लियर। तो मैंने ये लुकअप वैल्यू यहाँ पर ले ली है। अगेन सिंगल कोमा टाइप करेंगे। उसके बाद में ये कह रहा है कि लुकअप वैल्यू जो आपको फाइंड करनी है वो कुछ मतलब किस टेबल एरे में से फाइंड करनी है, यानी कि ढूंढनी है आपको। तो टेबल एरे क्या है, यानी कि हमारा जो पैरोल लिस्ट बनी हुई है उस पर आपको जाना है। उसके लिए क्या करना है, आपको पैरोल लिस्ट पे यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपकी ये लिस्ट है ना, इसको पूरी को आपको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पर प्रॉपर तरीके से। मैं चाहता हूँ यानी कि 20 नंबर तक मेरी जो लिस्ट है मैं यहाँ तक ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। क्लियर इतना करने के बाद आप ऊपर देखेंगे यहाँ पर ये आपका आ चुका है, ऊपर फॉर्मूला बार में आपको दिख रहा है ना यहाँ पर ये, और यहाँ पर सिंगल कोमा टाइप करेंगे। पैरेलल लिस्ट देने के बाद सिंगल कोमा जैसा आपने टाइप कर दिया है। और एक बात का आपको फिर अगेन ध्यान रखना है कि पहले हमने यहाँ पर दिया लुकअप वैल्यू, क्लियर, उसके बाद में हमने टेबल एरे दे दिया है। टेबल एरे में से यानी कि जो आपकी ये लुकअप वैल्यू है, ठीक है, वो आपकी इस टेबल एरे के अंदर है। क्लियर इतना, सिंगल कोमा दे दिया। अब ये कह रहा है कि इस लुकअप वैल्यू को इस टेबल एरे में से कौन सी कॉलम का आपको वैल्यू निकालनी है।
ये क्लियर आ रहा है आपको समझ में? मतलब मैंने इसको ये बता दिया, यानी कि आपको इसको ये बताना है कि आपने जो लुकअप वैल्यू सेलेक्ट की थी और उस टेबल एरे में से जिसके अंदर काफ़ी सारे कॉलम्स है। देखो लुकअप फंक्शन, सॉरी वी लुकअप फंक्शन जो होता है वो कॉलम के बिहाफ पर रिजल्ट निकाल करके देता है। एक होता है वी लुकअप फंक्शन, एक होता है एच लुकअप फंक्शन। वी लुकअप फंक्शन जो होता है वो आपको कॉलम के बिहाफ पर रिजल्ट निकाल करके देता है, और एच लुकअप फंक्शन जो होता है आपको वो रो के बिहाफ पर रिजल्ट निकाल करके देता है। इज दैट क्लियर? तो दोनों के लिए डेडिकेट वीडियो आ चुकी है, डिस्कशन में उस वीडियो की लिंक है, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, समझ लेना उस वीडियो को जाकर के। वी लुकअप और एच लुकअप आपको आना बहुत ही जरूरी है एक्सेल के अंदर, जो बहुत ही मोस्ट पावरफुल फंक्शन है ये। क्लियर? यानी कि वैल्यू को कहाँ से निकाल देते हैं आप भी सोचने में हैरान हो जाओगे। क्लियर? तो मैंने यहाँ पर लुकअप वैल्यू दे दी, टेबल एरे दे दिया। अब इस टेबल एरे में से आप क्या निकालना चाहते हो, ठीक है? तो मैं जैसे कि सैलरी स्लिप पर यहाँ पर जाता हूँ और मैं आपको यहाँ पर दिखाया, तो मैंने यहाँ पर ये सैलरी स्लिप को ऊपर आ चुका है, इसको थोड़ा सा यहाँ से मैं हटा लेता हूँ यहाँ से, और टेबल एरे यहाँ पर दिया। ये क्या है हमारा? एम्प्लॉय आईडी है। अब एम्प्लॉय आईडी हम यहाँ पर निकालना, क्योंकि देखो यहाँ पर मैं वी लुकअप का फंक्शन लगा रहा हूँ। देखो थोड़ा सा ध्यान से सुन लो इसको एक बार ये लग गया ना फिर आपके लिए इजी पड़ जाएगा। मैं आपको बार बार रिपीट करके क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक बार अगर आपकी समझ में आ गया तो ये नहीं कि अगर मैं आपको बस मोटा मोटा करके बता दूं भाई वी लुकअप फंक्शन लगाओ, यहाँ से टेबल एरे सेलेक्ट कर लो, ये कर लो, वो कर लो, वगैरह वगैरह, ठीक है? बस लगा तो देखो आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके, सिंपल। जैसे कि मैं आपको बताऊँ ऐसे ही फॉलो करो, ऐसे ही फॉलो करो, मतलब फॉलो करना नहीं है, मतलब यहाँ पर यह है कि फॉर्मूले को समझना। एक बार जब समझ लोगे तो इन फ्यूचर आप किसी भी डेटा के ऊपर फॉर्मूला आप आसानी से अप्लाई करा सकते हो। क्लियर? वही मैं ऑप्शन आपको एक एक करके यहाँ पर समझा रहा हूँ, रट्टा नहीं मरवा रहा हूँ आपको, यहाँ पर रट्टा नहीं मारना है, ठीक है? कि हम जैसे कि आपने सर ने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया सेम हम वैसे ही लगा देंगे, बात खत्म सारी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा आप एक्सेल कभी भी नहीं सीख सकते हैं। एक्सेल के अंदर जो फॉर्मूला या वैल्यूज लगती है, यहाँ पर जो भी कंडीशन हम अप्लाई कराते हैं उसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पर रिजल्ट किस तरह से निकल के आया है। इज दैट क्लियर? तो वी लुकअप के लिए हम लुकअप वैल्यू दे दी, यहाँ पर टेबल एरे दे दिया, उस टेबल एरे में से हमको क्या निकालना है? एम्प्लॉय आईडी निकालनी है। मैंने आपको बताया था वी लुकअप कॉलम नंबर के बिहाफ पर काम करता है। तो ये एम्प्लॉय आईडी जो है इस टेबल एरे में से कौन से कॉलम पर है, यानी कि ऐसा नंबर हमारा पहले कॉलम पर हो गया, मैंने कॉलम ऊपर भी मेंशन करके इसलिए रखे हैं। ऐसा नंबर हमारा पहले कॉलम पर है और एम्प्लॉय आईडी हमारे कौन से कॉलम नंबर पर है? 2 पर है। तो वहां पर हम क्या लिखेंगे? ऑब्वियसली हम वहां पर 2 डाल देंगे। यहाँ पर ऑलरेडी हम चाहते हैं कि इस टेबल एरे में से 2 नंबर का जो कॉलम है उसका हमको रिजल्ट चाहिए। यहाँ पर 2 टाइप करेंगे, सिंगल कॉमा टाइप कर देंगे, और एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पर 0 टाइप करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर की का यूज करेंगे। यू कैन सी गाइज, आप यहाँ पर देखेंगे ऐसा नंबर में से एम्प्लॉय आईडी क्या है उसकी 2 नंबर की यहाँ पर उसने दिखा दी। चेक कर लेते, एम्स 01 पैरोल लिस्ट में यहाँ पर जाते ऐसा नंबर 1 की एम्प्लॉय आईडी एम्स 001। क्लियर इतना? यानी कि हमारा ये रिजल्ट प्रॉपर तरीके से वी लुकअप फंक्शन निकाल करके दे रहा है, बिल्कुल एकदम राइट है। क्लियर? यही सेम कंडीशन हमको सभी वैल्यूज के आगे यहाँ पर अप्लाई करा देनी है। क्लियर इतना? और फर्क क्या रखना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ये एम्प्लॉय आईडी जो है वो पैरोल लिस्ट में दूसरे नंबर कॉलम पर है। क्लियर? और हम अकाउंट नंबर निकालेंगे तो वो उसकी जगह क्या हो जाएगा? 3 नंबर कॉलम हो जाएगा। एम्प्लॉय नेम निकालेंगे तो कॉलम नंबर की जगह क्या हो जाएगा? 4 नंबर कॉलम हो जाएगा। पोस्ट निकालेंगे तो 5 नंबर कॉलम हो जाएगा। बेसिक सैलरी निकालेंगे तो 6 नंबर कॉलम हो जाएगा। मतलब ये है कि यहाँ पर हमने जो वी लुकअप का फंक्शन ऊपर ये लगाया है इसमें फॉर्मूला बिल्कुल सब कुछ प्रॉपर रहेगा। और यहाँ से जैसे कि 2 नंबर की वैल्यू निकाली हमने तो एम्प्लॉय आईडी हमारे 2 नंबर कॉलम पर थी तो यहाँ पर उसने निकाल करके दे दिए। क्लियर? अकाउंट नंबर निकालना है तो अकाउंट नंबर कौन से नंबर कॉलम पर है? 3 पर है, तो 2 की जगह क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है? एम्प्लॉय नेम हमारा कौन से नंबर कॉलम पर है? 4 पर है, तो यहाँ पर अकाउंट नंबर सॉरी कॉलम नंबर की जगह क्या हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा। यानी कि कॉलम इंडेक्स नंबर बदलते रहेंगे, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। क्लियर? और आपको ये बार बार लगाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, बस ऊपर से इस फॉर्मूला को कर लो, यहाँ पर जाकर के कॉपी कंट्रोल सी बटन प्रेस करेंगे, एंटर की का यूज करेंगे और अकाउंट नंबर के आगे यहाँ पर आकर के कंट्रोल वी बटन प्रेस करेंगे। क्लियर इतना? नीचे आ जाओ, फिर अगेन कंट्रोल वी बटन प्रेस कर देंगे। क्लियर इतना? नीचे आ जाओ, कंट्रोल वी बटन प्रेस कर देंगे। ठीक है? अभी यहाँ पर ये 0101 यानी कि एम्स ऊपर वाली वैल्यू क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हमने इसका ही लुकअप फंक्शन को वहां पर कॉपी किया था और सब जगह पेस्ट कर दिया। बस यहाँ पर नीचे आकर के ये वैल्यूज तुमको चेंज करते जाना है, यानी कि कॉलम इंडेक्स नंबर जो है। अब अकाउंट नंबर हमारा कौन सा है? अकाउंट, एम्प्लॉय नेम और पोस्ट, ये चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 3 नंबर पर है, 4 पर और 5 पर है। इसमें हम क्या डालेंगे? डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर 2 की जगह क्या कर देंगे? हम इसको यहाँ से 3 नंबर कर देंगे और एंटर की यूज करेंगे। यू कैन सी, आप यहाँ पर देखेंगे उसका अकाउंट नंबर आ चुका है। इसी तरीके से हमको यहाँ पर क्या निकालना है?
नेम निकालना है तो 3 की जगह हम क्या कर देंगे 4 कर देंगे और एंट्री की का यूज़ करेंगे तो उसका वो नाम दिखा देगा। यू कैन सी राजकुमार यहाँ पर आ चुका है। इसी तरीके से यहाँ पर पोस्ट हमको निकालना है तो इसको यहाँ से हटा करके 5 कर देंगे और एंटर की का यूज़ करेंगे। यू कैन सी क्लियर इतना। इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पर ये फॉर्मूला कॉपी पेस्ट किया है और कॉलम इंडेक्स नंबर बदला है, सेम वही प्रोसेस जैसे कि बेसिक सैलरी, डीए, एचआरए, पीएफ और ग्रोस सैलरी जिस भी कॉलम इंडेक्स नंबर पर है वहां पर नंबर हम बदलते जाएंगे बस, और वो वैल्यू ऑटोमेटिक वहां पर उतारता जाएगा। इज दैट क्लियर? तो सभी वैल्यू को आपको यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके अप्लाई करा देना है, मतलब वीलू का फंक्शन को, और वहां पर कॉलम इंडेक्स नंबर जैसे मैंने अभी ये ऊपर किया है वैसे सब में तुम्हें ये करना है। क्लियर इतना? तो ये सब कर लेंगे। करने के बाद यहाँ पर नीचे जैसे आएंगे नेट सैलरी आप निकालेंगे क्योंकि नेट सैलरी हमारे पैरोल लिस्ट में ही है, नेट सैलरी यहाँ पर दे रखी है तो इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देंगे क्योंकि ये सैलरी अमाउंट जो है जो उसको मिलने वाला है ये थोड़ा सा अच्छा दिखना चाहिए, बड़ा कर लेता हूँ। और इसमें खास इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए अमाउंट इन वर्ड, यहाँ पर ये दिखा रहा है कि अमाउंट इन वर्ड यानी कि 26,270 रुपीज़। क्लियर इतना? यहाँ पर ये लिख कर दिखा रहे हैं कि अमाउंट को वो वर्ड में भी कन्वर्ट करके दिखा रहा है। और एक बात मैं आपको ये बता दूं, एक्सेल के अंदर कोई सा भी ऐसा फॉर्मूला फंक्शन नहीं होता है जो किसी नंबर को वर्ड में कन्वर्ट कर सके। जी हाँ दोस्तों, नंबर टू वर्ड यानी कि नंबर को वर्ड में कन्वर्ट कैसे करते हैं एक्सेल के अंदर, खुद का फॉर्मूला फंक्शन नहीं होता है, मैं आपको ये बता दूं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगाया है, आप यहाँ पर देखेंगे फॉर्मूला बार के अंदर नंबर टू वर्ड। अब आप बोलोगे सर आपके एक्सेल के अंदर कहाँ से आएगा फिर ये, आप जादूगर थोड़ा ना हो। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि ये नंबर टू वर्ड फंक्शन मेरे एक्सेल के अंदर किस तरह से है, इसके ऊपर भी डेडिकेट वीडियो आ चुकी है जो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। ये देखो, अगर एडवांस फॉर्मूले फंक्शन मैंने अपने एक्सेल के अंदर ऐड कर रखे हैं तो इसका मतलब क्या, मैंने अपने एक्सेल को एडवांस बना रखा है जो कि मतलब मेरे काम करने की स्पीड को ये और ज़्यादा बढ़ाते हैं। अगर आपसे कोई बोला यहाँ पर जो, अगर ये काफ़ी बड़ी वैल्यू लिखी होती है ना यहाँ पर, बड़ी मतलब लाखों की तादाद में भी, बस मैं उसको ये वाला फंक्शन यहाँ पर लगाना था नंबर टू वर्ड का और वो उसको ऑटोमेटिकली नंबर को वर्ड में कन्वर्ट करके दे देता। अगर यहाँ पर कोई छोटी वैल्यू लिखी है यानी कि जैसे कि 100, 150 या 1000 तक यहाँ पर डिजिट लिखे हैं हमारे, तो आप नॉर्मली भी लिख सकते हो। उसमें आप स्पेलिंग गलती करने में गलती कभी कभी खा जाते हो, या अगर आपकी इंग्लिश परफेक्ट है तो वेल एंड गुड वगैरह आप नॉर्मली भी लिख सकते हो। बट फॉर्मूला एक यूनिक है एक्सेल के अंदर, ये फॉर्मूला होना जरूर चाहिए। डेडिकेट वीडियो आ चुकी है, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक है, जरूर चेकआउट करना। तो इस तरह से आप अपने एक्सेल के अंदर हमने ये जाना पैरोल लिस्ट कैसे बनती है जो बहुत इंफॉर्मेटिव है, और इसके लिए अच्छी खासी जॉब मिल जाती है किसी भी कंपनी के अंदर। अगर आप अच्छा पैरोल लिस्ट बनाना जानते हैं और उस पैरोल लिस्ट के ऊपर सैलरी स्लिप को बनाना जानते हैं तो आपको एक अच्छी खासी जॉब मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, क्लियर इतना? और सैलरी स्लिप कैसे बनाते हैं, फॉर्मेट आप कैसे भी बना सकते हैं मैंने आपको बताया, और इसको हम अपडेट करके देख लेते हैं यानी कि जो हमने यहाँ पर ये मेंशन रिकॉर्ड करा है ये चेंज होता भी है या नहीं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि 20 नंबर एम्प्लॉय का यहाँ पर सैलरी स्लिप बनाना, वो कहता है सर इसका महीना पूरा हो चुका है तो इसकी एक सैलरी स्लिप बना करके, सपोज कर आपके बॉस ने आपसे ये कहा कि कोई एम्प्लॉय हमारे पास आ जिसका नाम कुछ भी हो सकता है, आप तो उसका ऐसा नंबर पूछोगे क्योंकि हर एम्प्लॉय का एक यूनिक कोड होता है, यानी कि एक वैल्यू ऐसी होती है जो सबकी सेम नहीं हो सकती। जैसे स्कूल के अंदर रोल नंबर होते हैं ना, बच्चों के नाम सेम हो सकते हैं बट रोल नंबर सबका डिफरेंट होता है। तो इसलिए कोई आईडीज वगैरह या फिर ऐसा नंबर ऐसा होता है हर कंपनी के अंदर हर एम्प्लॉय का, जिससे उसका रिकॉर्ड निकाला जा सकता है बहुत ही आसान तरीके से। तो किसी एम्प्लॉय का सपोज करो मंथ कंप्लीट हो चुका है, अब उसके हमको सैलरी स्लिप बना करके उसको देनी है, मतलब उसका डीए कितना उसको मिला, एचआरए कितना मिला, पीएफ उसको कितना मिला, या फिर उसकी सैलरी में से कितनी कटौती हुई, टोटल नेट सैलरी उसको कितनी मिलने वाली है, ये सब उसको बना करके देना है। तो आप क्या करेंगे, बार बार उसको लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना। एक बार अगर आपने फॉर्मेट बना करके यहाँ पर रखा है, सेम उसका यहाँ पर आईडी डालेंगे और एंट्री के जैसे यूज करेंगे। यू कैन सी ये 20 नंबर यानी कि 20 ऐसा नंबर की रिकॉर्ड सब में यहाँ पर आ चुका है, यानी कि जो मोहन है कंप्यूटर ऑपरेटर की वो जॉब करता है, उसका अकाउंट नंबर ये है, उसके बेसिक सैलरी ये है दे रखी है, उसका डी एच आर वगैरह सब कुछ यहाँ पर दे रखा है। चेक कर लेते हैं उसका नाम मोहन ही है क्या। पैरोलिस्ट पे जाते हैं, सबसे नीचे आते हैं 20 नंबर के आईडी, यहाँ पर आप देखिए मोहन। इज दैट क्लियर? कंप्यूटर ऑपरेटर उसकी पोस्ट है और यहाँ पर जो उसकी सैलरी यहाँ पर दिखा रहे हैं 37,270 रुपये। चेक कर लेते हैं नेट सैलरी यहाँ पर जाकर के 37,270 रुपये। इज दैट क्लियर? यानी कि ये हमारा सैलरी स्लिप प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। अब ये सैलरी स्लिप हमें उस एम्प्लॉय को देनी है तो कंट्रोल पी बटन प्रेस करेंगे, प्रॉपर तरीके से ये आ चुका है यहाँ पर, बस प्रिंटर से प्रिंट करके उसका हाथ में थमा देंगे, लो भाई आपकी सैलरी स्लिप ये है इस महीने की। इज दैट क्लियर? तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि किस तरह से पैरोल लिस्ट बनाते हैं और सैलरी स्लिप हम कैसे मेंटेन करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना, पसंद आए तो लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपकी लाइक और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन होता है, आप लाइक कमेंट जरूर किया करो। और ऐसी अगर टिप्स एंड ट्रिक्स एक्सेल में अगर आपको मास्टर बनना है, एक्सपर्ट बनना है और कंप्यूटर की नॉलेज में आपको
एक्सपर्ट बनना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें और चैनल को शेयर ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। चलिए आज के लिए बस इतना ही, सीखते रहे सिखाते रहे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस इन्फॉर्मेटिव वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।